नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसमें KBS, NBS, TGT, PGT, DSSB, आश्रम पद्धति, इन सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? रीतिकालीन कवि कौन से हैं? नंददास, सूरदास, परमानंद दास, छितस्वामी, बिहारी, मतीराम, घनानंद भूषण, मैथिली शरण, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी, जयसिंह, मंझन विद्यापति, चंद बरदाई। तो रीतकालीन जो कवि हैं बिहारी, मतीराम, भूषण, घनानंद, ये जो है रीतकालीन कवि हैं। बाकी नंददास, सूरदास, परमानंद दास, छितस्वामी ये भक्तिकाल के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, श्रीधर पाठक ये द्विवेदी युग, छायावाद युग के कवि हैं। जयसिंह, मंझन विद्यापति, चंद बरदाई ये आदिकाल और भक्तिकाल के कवि हैं। निम्नलिखित कवियों का जन्मकाल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। जन्मकाल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। घनानंद, ठाकुर, रसलेन, रहीम। तो इन विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा होगा? बी विकल्प इसका सही होगा, रहीम, घनानंद, रसलेन, ठाकुर। रहीम का जन्म जो है यह 1556 ईस्वी में हुआ था, घनानंद का 1673 में और रसलीन का जो है ये 1689, ठाकुर का 1766 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठाकुर ठसक इनकी प्रसिद्ध कृति है। रसलीन का उपनाम जो है सैयद इब्राहिम था। घनानंद को जो है प्रेम का पीर कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। यह रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। दिल्ली केंद्रीय परीक्षा PGT में यह प्रश्न पूछा गया है। जितने भी प्रश्न इस वीडियो में कराए जा रहे हैं वह सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीतकाल में प्रकृति का अवलंबन रूप में वर्णन हुआ है। रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। इसमें से एक विशेषता गलत है, वह कौन सा है? तो रीतकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, यह विशेषता नहीं है। रीतकाल में जो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। बाकी A, B, D ये तीनों सही है और रीतकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, यह विकल्प असत्य है। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली। तो रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा थी ब्रज। रीतयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है सवैया, दोहा, चौपाई, छप्पय। रीतयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? तो वह सवैया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किस आचार्य को माना है? आचार्य केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, बिहारी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीतकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी रीतकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा। ये जो कथन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रीतिकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रमी, 1700 से 1900 विक्रमी, 1373 से 1700 विक्रमी, इनमें से कोई नहीं। तो रीतिकाल का समय था 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल की सीमावधि 200 वर्ष मानते हुए उसकी सीमा 1700 से 1900 विक्रमी संवत अर्थात 1643 से 1843 ईस्वी ही माना है।
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर राम रतन भटनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे आदि रीतिकाल का आरंभ 1600 ईस्वी से मानते हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ 1643 से 1843 तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल का क्या नाम दिया? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल, मध्यकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल का क्या नाम दिया? तो रीतिकाल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर गुलाब राय ने। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कलाकाल किसने कहा? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो अलंकृत काल कहने वाले हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र का नाम आता है। इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। किसने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल कहा है और रीतिकाल को कलाकाल के नाम से पुकारा है। अब पढ़ते हैं रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका पृथ्वीराज रासो। छंदों का अजायब घर कहा जाता है। केशव दास की रचना है रामचंद्रिका और रामचंद्रिका को जो है छंदों का अजायब घर कहा जाता है। केशव रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिषी एवं राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता तथा रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला ये रीति ग्रंथ हैं जिसमें क्रमशः 9 रस, अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। रसिक प्रिया में रस का, कवि प्रिया में अलंकार का और छंदमाला में छंदों का निरूपण किया गया है। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र और जहांगीर जस चंद्रिका आश्रय दाताओं की प्रशस्ति विषयक है। रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। रसिक प्रिया और एवं कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं। विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका यह इनका प्रबंध काव्य है, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा नखशिख यह मुक्तक काव्य है। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। ये थे केशवदास की रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव, केशव, पद्माकर, घनानंद। कवि प्रिया के रचनाकार हैं केशवदास। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? पद्माकर, देव, केशव, बिहारी। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो ये केशवदास की है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिया केशवदास की, हितरंगड़ी कृपाराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ, रस रत्नाकर सुरति मिश्र। रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है केशवदास कृत रसिक प्रिया। ये थे रीतकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली वीडियो में रीतकाल के शेष प्रश्नों को लेकर के आएंगे। प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।